रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 21 फरवरी 2022 सोमवार 21 फरवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 11 वर्स, पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन। 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 11 वर्स, पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय हमको सीखने के लिए मिला है, अनादर कंफर्टर, और एक सहायक। अनादर कंफर्टर और एक सहायक, इस वचन को पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हम सीखेंगे। फॉर अदर फाउंडेशन कैन नो मैन ले दैन दैट इज लेड विच इज जीसस क्राइस्ट। और एक बार पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 11 वर्स, फॉर अदर फाउंडेशन कैन नो मैन ले दैन दैट इज लेड विच इज जीसस क्राइस्ट। 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 11 वर्स। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं इस वचन के आधार से आज का विषय। Observe what John the Apostle called Jesus in 1 John 2 chapter 1 verse, our advocate with the Father। आप ध्यान देकर देखिए, यूहन्ना जो प्रेरित था उसने क्या बोला यीशु मसीह के विषय में। पहले यूहन्ना की पत्री उसके 2 अध्याय के 1 वचन में हम देखेंगे उसे। पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन। प्रेरित यूहन्ना ये बातें बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हमने इसके ऊपर ध्यान देना है कि वो क्या कह रहा है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो यहाँ पर खास तरीके से आपको ध्यान किस पर लगाना है? हमारा एक सहायक है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि हमारे लिए एक सहायक मौजूद है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वो सहायक किसके पास है? पिता के पास है। पिता के पास हमारा एक सहायक मौजूद है, और वह अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। The word translated advocate here is parakletos, the same word the master used in his reassuring words in John 14 chapter 16 verse. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever। यह जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है सहायक, इंग्लिश में लिखा गया है एडवोकेट। यह अगर हम देखेंगे इसका मतलब क्या बनता है, तो इसका मतलब बनता है, जो भाषांतर करके लिखा जाता है उसमें ये शब्द पैराक्लेटोस बनता है। वही समान शब्द है जो हमारे स्वामी ने इस्तेमाल किया है उसके कुछ निश्चित वचन हमारे पास पहुंचाते समय, कि किस प्रकार से वो कह रहा है। कुछ निश्चित वचन है, वो किस प्रकार से समझा रहा है हम देखेंगे उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 16 वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय
16 वचन में इस प्रकार से उसके बारे में, सहायक के बारे में बताया है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और एक बार पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन। तो पहले यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय 1 वचन में अगर ध्यान दिए हो तो आप समझ पाएंगे, जो प्रेरित यूहन्ना था, यीशु मसीह को वो सहायक, पिता के पास सहायक है हमारा, ऐसा कह रहा है। वो कह रहा है हमारे लिए हमारा एक सहायक मौजूद है पिता के पास। ये सहायक इंग्लिश में एडवोकेट है, और इंग्लिश में से भाषांतर करके जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो पैराक्लेटोस है। यह समान शब्द है जो हमारे स्वामी ने इस्तेमाल किया जब वह इस वचन की खातरी दे रहा था, निश्चितता दे रहा था, जो यूहन्ना रचित 14 अध्याय के 16 वचन में दिया है। वह यह निश्चितता दे रहा था, वह खराई दे रहा था, वह खातरी दे रहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ये सहायक जो लिखा हुआ है ये उसी के विषय में जो पैराक्लेटोस कहा गया है भाषांतर में, और जिसके बारे में इंग्लिश में लिखा है एडवोकेट, और फिर यही वो हम हिंदी में पढ़ते हैं तो सहायक, ऐसा है। ये उसी के बारे में कहा गया है जब हमारा स्वामी ये निश्चितता दे रहा था कि सहायक को भेजा जाने वाला है। देखिए क्या लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Paracletos actually means one that is called to go alongside or go together with you, one that is called to aid, a helper. पैराक्लेटोस इसका असली मतलब क्या बनता है कि ऐसा कोई जिसे बुलाया गया है अलग करके और जो हमारे साथ इकट्ठे होकर चलने के लिए दिया गया है, और हमारे साथ साथ हमारे लिए वो मौजूद रहने वाला, ऐसा एक जन जो हमारी ज़रूरत जब रहेगी तो हमारी सहायता करने के लिए वही उपलब्ध रहेगा। यही पैराक्लेटोस का मतलब बनता है, हमारे साथ साथ चलने वाला और इकट्ठे हमारे साथ रहने वाला, और एक ऐसा जब हमारे मदद की ज़रूरत होगी हमको, वही हमारी सहायता बनकर हमारे लिए उपलब्ध रहने वाला। यही पैराक्लेटोस का असली मतलब बनता है। और ऐसा एक जन जो हमारे साथ बना रहेगा और हमारे साथ इकट्ठा चलता रहेगा, हमारे साथ साथ चलता रहेगा, और एक अलग इंसान होकर हमारे साथ साथ चलता भी रहेगा या फिर हमारे साथ इकट्ठा भी रहेगा। ऐसा एक इंसान जिसको हम सहायता के वक्त में पुकारेंगे और उसके पास हमारी सहायता के सारे प्रबंध मौजूद रहेंगे और वो हमें सहायता करने के लिए उपलब्ध रहेगा। ऐसा एक जन, यही असली मतलब है पैराक्लेटोस का। The Amplified Translation gives us 7 beautiful synonyms that come out of the word Parakletos. Comforter is one, the others are counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby. Hallelujah. अब विस्तारित बाइबल में से जब हम पढ़ते, एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन में से जब हम पढ़ते, तो 7 अधिक सुंदर उसके वर्णन दिए गए हैं इसी सहायक के नाम के ऊपर, और 7 सुंदर नाम अर्थ के दिए गए हैं वचन में जो पैराक्लेटोस है। एक तो है सांत्वन करने वाला, ऐसा एक जन, एक ऐसा व्यक्ति जो सांत्वन करता है। फिर दूसरे और ऐसे है उसके वर्णन, सुंदर वर्णन, वह सलाहकार है, वह सहायक है, वह मध्यस्थ करने वाला, वह हमारी तरफ से बात करने वाला, वह शक्ति से भरने वाला, और वही
अब हमारे लिए उपलब्ध रहने वाला। हालेलुया। ऐसे 7 अलग अलग उसके विषय के शब्द सुंदर ऐसे उसके मतलब में जोड़ जोड़ कर इस प्रकार से विस्तारित एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन में ये बोला गया है इसी वचन के विषय में, इसी शब्द के विषय में। Why did Jesus talk about another comforter to his disciples before his death, burial and resurrection? अब ये यीशु मसीह ने क्यों बताया कि एक और दूसरा और एक अलग से एक सहायता करने वाला, इसके विषय में चेलों को यीशु मसीह के मृत्यु, उसके गाड़े जाना और पुनरुत्थान होने के पहले क्यों बताया ये बात कि एक और सहायक वो भेजने वाला है? इट्स बिकॉज ही वॉज गोइंग अवे टू द फादर एंड वुड नॉट बी विद देम फॉर मच लॉन्गर। ये इसीलिए उसने बताया कि वो अब पिता की तरफ जाने वाला है, पिता के पास निकल जाने वाला है और वह फिर आगे कुछ समय तक ही वहाँ पर है, उसके बाद वह दोबारा वहाँ पर नहीं रहेगा जहाँ चेले मौजूद है अभी। For that reason he would pray the Father and ask him to send them another comforter who will abide with them forever. इसीलिए ये कारण बना उसको कि वो पिता से प्रार्थना करे और मांग ले कि वह एक सहायक जो उसने रखा हुआ है वो भेज दे ताकि चेलों के साथ सदा रह सके, हमेशा के लिए। The word another is translated from the Greek word allos. ये शब्द जो एक और सहायक, तो एक और ऐसा हिंदी में है और इंग्लिश में है another। इसका जो भाषांतर किया जाता है यूनानी शब्द इसमें है allos। ये यूनानी शब्द है allos, जो भाषांतर किया तो allos ये नाम में आता है। allos means another one of the same kind, quality and type। ये allos का मतलब बनता है कि और एक, मतलब इंग्लिश में बनता है another one, समान प्रति का, समान तरीके का और समानता की ही सारी खूबी रखने वाला। So he is saying that this comforter, the Holy Spirit, would be like himself। तो ये बता रहा है वो कि ये जो सांत्वन करने वाला है, ये पवित्र आत्मा के विषय में वो बता रहा है कि वो बिल्कुल यीशु मसीह के एकदम रूबरू उसकी समानता में होने वाला है, कोई फर्क नहीं, उसकी ही दर्जा को रखा हुआ और वही प्रति का, वही तरीके वाला ये रहने वाला है, वही जाति का ये रहने वाला है। In John 14 chapter 17 verse to 18 verse, he continued, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 17-18 वचन में उसने आगे बढ़कर इस प्रकार से उसी सहायक के बारे में ऐसा कहा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 17-18 वचन, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Jesus, our comforter, went to heaven, but he sent us the Holy Spirit to take his place, so we will never miss his presence। यीशु हमारा सहायक है, वह स्वर्ग में गया है,
पर उसने पवित्र आत्मा को भेज दिया है उसकी जगह लेने के लिए, जिसके कारण हम यीशु मसीह के उपस्थिति को कभी भी खोएंगे नहीं। Now, instead of walking the streets with you as Jesus did with the disciples, he walks the streets in you. अब जब रास्तों पर आप चल रहे होते हैं तो आपके साथ यीशु मसीह चल रहा था। जब चेले रहा करते थे तो यीशु मसीह उनके साथ चला फिरा करता था रास्तों पर अब वैसा नहीं है। अब जब हम रास्तों पर चल रहे होते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह चल रहा था चेलों के साथ, वैसा अब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं चल रहा है, अब पवित्र आत्मा हमारे साथ चल रहा है। He is in you and with you forever. वो आपके अंदर है और आपके साथ है हमेशा के लिए। Praise God. धन्यवाद हो, प्रशंसा हो परमेश्वर की। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन वचनों के लिए, इसके द्वारा जो आपने हमारे जीवन को संभाला है और पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहे हो। पिता परमेश्वर, हमारे लिए तूने अनाथ ना छोड़ने का वायदा रखा था और वही वायदा पूरा किया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसे हमारे अंदर रहने के लिए दिया और अब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाओं का जवाब लाता है, वो यीशु मसीह के विषय में हमें पूरी जानकारी देता है। इन सारी भली बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये वचन जैसे हमारे लिए उन्नति कर लिया है, उसी तरह से हम भी परमेश्वर पिता तेरे राज्य के कामों में हर एक जगहों में इन वचनों का उपयोग करके तेरे राज्य में लाभदायी बने और उन्नति लाने वाले बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।